बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। कितना सीरियस ये अटैक है और जंग का दायरा का बढ़ने के कितने इम्कानात हैं और ताज़ा तरीन इतलात क्या इस वक्त आ रही है? देखिए, आगाज़ में क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जो हर गुजरते मिनट बल्कि हर गुजरते सेकंड के साथ तब्दील हो रही है, तो वक्त मैं आपको बता दूं जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब ये अपलोड होगी तो यकीनन उस वक्त तक मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी और हम फॉलो अप वीडियो में उसके हवाले से भी बात करेंगे। 5 बजे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लगभग 1:30 बजे जी 13 और 14 तारीख अप्रैल की, यानी कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब लगभग 1:30 बजे ये इतलात आना शुरू हुई कि ईरान जो है उसने कुछ बड़ा करना शुरू कर दिया इसराइल के हवाले से। और गुज़श्ता 3.5 घंटे में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन आगाज़ में ये ईरान जो कर रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक कैलकुलेटेड और मेजर्ड रिस्पॉन्स है। ये जवाबी हमला है, ये ईरान ने इटसेल्फ इनिशिएट नहीं किया। 1 अप्रैल को ईरान की का जो सफारत खाना है दमिश्क में, शाम में, उसकी एम्बेसी के साथ जो मुल्हिका बिल्डिंग है वो अटैक की गई इसराइल की तरफ से। इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया और वहाँ पर जो पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर हैं मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी, ब्रिगेडियर जनरल, वो अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स, उनको वहाँ पर शहीद किया गया। मज़ीद लोग भी उसमें शहीद हुए और उसके बाद से आप यानी कि एक होता है नी जर्क रिएक्शन, इतना बड़ा हमला हो गया, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर ईरान अगर रिटेलिएट करता तो आप समझ सकते थे कि उसकी को बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी नहीं की गई। तो पहली चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये कि इसको बाकायदा मनसूबे के तहत काम शुरू किया गया। इसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यानी सच्चा वादा या वादा वाकई के नाम से जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और इसमें बैक वक्त जो हमला है, इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो है कि ड्रोन हमला, ड्रोन्स हैं, तादाद एग्जैक्टली किसी को नहीं मालूम, मुख्तलिफ नंबर्स कोट हो रहे हैं, कोई 50 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, क्योंकि जो दावे आ रहे हैं मजीद जब आपके सामने, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लाइव अपडेट्स का जो है वो खुला हुआ है कि इस वक्त इंटरनेशनली इसके हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं, तो उस पर जाने से पहले चंद मजीद जो है वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख दूं कि ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का हमला। बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो लैंड कर चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं। उसमें से कितने इंटरसेप्ट हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है, जानी या माली नुकसान क्या हुआ, इसके हवाले से अभी तक इतलात, अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो नहीं आई। लेकिन इसराइल जो है वो और पूरी दुनिया इस वक्त रेड अलर्ट पे है। तमाम की तमाम नज़रें जो हैं वो इस वक्त मिडल ईस्ट के ऊपर लगी हुई हैं, सिर्फ ईरान के ऊपर या इसराइल के ऊपर नहीं, इर्द गिर्द के भी जितने ममालिक हैं वहाँ पर एयर स्पेस जो है उनकी वो बंद कर दी गई है। किसी भी किस्म का जो एरियल ऑपरेशंस होते हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स हैं, वो नहीं चल रही। और जो सूरत हाल है उसमें जाने से पहले आप जहन में ये ज़रूर रखिए कि ये सब हुआ कैसे है और क्यों हुआ है। नेतन्याहू ने ये जो दमिश्क में एक तीसरे मुल्क में एक और मुल्क की सफारत खाने को, जिसके हवाले से इंटरनेशनल कवानीन मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर अटैक क्यों किया? जी, यानी नेतन्याहू को बहुत अच्छे से और इसराइल को अंदाज़ा है कि जिस वक्त ये अटैक होगा तो रिटेलिएशन आएगी, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। जब तक आप उन ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझते, आपको इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट की समझ नहीं आएगी। एक तो ऑलरेडी ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के बाद से गज़ा में एक सिचुएशन चल रही है और उस सारी सूरत हाल के तनाजुर में एग्जैक्टली अप्रैल की 1 तारीख को क्यों उसका इंतखाब किया गया कि आपने जाकर अटैक कर दिया ईरानियन एम्बेसी को, और वहाँ पर आपने पासदारान इनकलाब के, दे हैड द इंफॉर्मेशन कि वो किसको मारने जा रहे हैं। उनको ये भी अंदाज़ा था कि ईरान रिस्पॉन्स देगा, जवाब देगा, दाखिली तौर पर भी प्रेशर इतना होगा, और जो ईरान की पॉस्चरिंग है और रही है, तो इट हैड टू, ये होना ही था, ये रिस्पॉन्स आना ही था। तो फिर ये किया क्यों गया? इसके 4 या 5 मकासद जो मुझे समझ आते हैं। देखिए, ये गज़ा वाला जो सूरत हाल चल रही थी और वहाँ पर बाकायदा एक जेनोसाइड, जी, नस्लकुशी की जा रही थी मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो वाशिंगटन से भी शुरू हो गया था और इसराइल के अंदर जो है वो शुरू हो चुके थे एहतजाज के सिलसिले, बिल्कुल इसराइल नेतन्याहू के खिलाफ। उसने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, 4-5 मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। एक तो ये कि इमरजेंसी का दौरानिया बढ़ गया,
उसकी हुकूमत को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, उसको नहीं निकाला जा सकता। जंगी सूरत हाल में हुकूमतें तब्दील नहीं हुआ करती, इलेक्शंस नहीं हुआ करते, प्राइम मिनिस्टर्स को आउस्ट नहीं किया जाता। एक तो उसने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि जो कोई अगर चांस बन रहा था, जाहिर है कि नेतन्याहू जिस वक्त भी ये होती है सिचुएशन वहाँ पर रिजीम चेंज होना है, तो अब नेतन्याहू हैज़ वेरी ब्लीक चांसेस। एक तो उसने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया, उसने जंग का दायरा कार जो है उसको वसी किया और जंगी सूरत हाल को एक्सटेंड किया। दूसरा उसने ये किया कि अब इस बुनियाद के ऊपर इसराइल में होने वाले किसी भी प्रोटेस्ट को वो इजाज़त नहीं देगा जी। जो वहां पर होम ग्रोन, वहां पर अंदर से जो आवाज़ें उठने लग गई थी उसको एक फुल स्टॉप लग जाएगा। दूसरा, जो इंटरनेशनली उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा था इसराइल के ऊपर वॉर क्राइम्स के हवाले से, जो वेस्ट में यानी कि बाकी तो जो मुसलमान दुनिया है या दीगर ममालिक हैं जिनका ऑलरेडी जो है वो एंटी इसराइल या प्रो पैलेस्टाइन जी मौक़िफ़ है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो उसके हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले ममालिक हैं, वहाँ के एमपीज़ ने, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने, आपने देखा होगा आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, दुनिया भर के ममालिक में ऐसे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, इन्फ्लुएंशियल आवाज़ें हैं जो अब इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइली एक्शंस के ख़िलाफ़ जो है वो उठना शुरू हो गई थी। एक तो उसको एक स्टॉप लग जाएगा क्योंकि सिचुएशन इस वक्त अब ईरान और इसराइल के दरमियान आ गई है। तीसरा ये है सदारती इलेक्शन का साल अमेरिका में, और नेतन्याहू और इसराइल को डिलीवरी होनी थी F-35 तैयारों की। अब F-35 तैयारे जो हैं उनकी डिलीवरी को एक्सपेडाइट करने के लिए जी, क्योंकि ईरान का जो भी हमला होगा वो ज़मीनी हमला नहीं होगा, दरमियान में मुख्तलिफ ममालिक पड़ते हैं, तो वो एरियल अटैक है। अब एरियल अटैक को काउंटर करने के लिए जो इसराइल को, नेतन्याहू को इक्विपमेंट चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट, वो कुछ तो वो खुद बनाता है जी, दुनिया के बड़े डिफेंस प्रोड्यूसर्स में से है, लेकिन जो असलहे की तरसील उसको मजीद चाहिए थी वो एक्सपेडाइट हो जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ एक डोमेस्टिक में एम्बेसी के ऊपर अटैक के वो बता रहा हूँ कि जो उसने ऑब्जेक्टिव्स रखे अपने जहन में, ये सब कुछ किया। फिर जो है वो एक तो जाहिर है कि अब ये डिलीवरी तेज़ हो जाएगी, और उसका जो इक़्तिदार है उसके हवाले से वो एक स्पेस जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी, वो ईरान के ख़िलाफ़ उसने डाइवर्ट कर दिया। ये है वो पस मंज़र, या ये है वो मंजरनामा जिसमें इसराइल ने ये सब कुछ किया, और अब जवाब में क्या सूरत हाल सामने आ रही है। 3.5 घंटे पहले क्या सिचुएशन हमारे सामने आई, ये सबको मालूम था कि ये होना है जी, ये होना है, लेकिन ये होना कब है, किस तरीके से है, इसमें कौन से फैक्टर्स होंगे, अटैक किस तरीके से कैरी आउट किया जाएगा। जो इतलात मेरे सामने इस वक्त मैं आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखता हूँ, उस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये डेवलपमेंट अनफोल्ड हुई हैं, ताकि देखने वालों को जाहिर है कि लोग रात को, बहुत सारे लोग हैं जो सो रहे होंगे, वो अभी उठे होंगे, तो उनके सामने उसी पैटर्न में, उसी तरतीब के साथ मैं चीज़ें रख देता हूँ। ये मेजर्ड और कैलकुलेटेड इस वजह से इसको आप ऑल आउट वॉर नहीं कह सकते, ये ऑल आउट वॉर नहीं है। और अगले चंद घंटों में आप देखेंगे कि इसमें मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि बार बार ये वार्निंग्स दी जा रही थी। इसराइल कह रहा था कि हम एक अटैक के लिए तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका कह रहा था, अमेरिका ने अपना जो बैरी जंगी जहाज़ हैं जी, जो वो मूव कर दिए थे, क्योंकि ईरान ने 2-4 चीज़ें जो कही थी उनमें से एक एक्सपेक्टेड यह था कि जो आबनाए हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, वो तंग आबी गुजरगाह जहाँ से दुनिया का एक बड़ी तरसील होती है ऑयल की जी, उसको रोकने के हवाले से ये अंडरस्टूड है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो किया जा सकता है ईरान की तरफ से, जिसकी वजह से अमेरिका ने हरकत की, अमेरिका के जहाज़ हरकत में आए, और साथ ही हमने देखा कि क्या हुआ कि ईरान ने जो है वो एक सीज़ किया जो जहाज़ है वहाँ पे, जो इसराइली लिंक्ड जहाज़ है उसको हुर्मुज़ में पकड़ा और अपने पानियों में ले गया। इस सारे बैकड्रॉप में जब ये सारे लोग जो हैं वो तैयार थे कि इस किस्म का कोई हमला होगा, सबसे पहले जो आगाज़ में ख़बर आती है वो ये आई थी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs, ड्रोन्स होते हैं बेसिकली, लेकिन उसकी साख्त क्या है, कौन सा है, किस मकसद से है, तो उसकी तफसील सामने जब आई है वो तफसील ये आई है कि ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं ये खुद कुछ ड्रोन्स हैं, ये वो नहीं है ड्रोन जो जाएगा अटैक करेगा, अटैक करके वापस आ जाएगा, नहीं, इसके ऊपर 20 किलो एक्सप्लोसिव जो है वो मौजूद है,
हर ड्रोन के ऊपर। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं चलेगा, ये जैसे ही वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगी डिटेक्ट हो जाएंगे। रडार्स हैं, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, अमेरिका समेत, इजराइल समेत, बरतानिया, फ्रांस समेत, जर्मनी समेत दुनिया भर के ममालिक उन्होंने नज़रें लगाई हुई हैं। उनके ग्राउंड एंड एरियल इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो हैं वो हरकत में है। इस वक्त भी जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त इजरायली एयर स्पेस जो है उसमें फाइटर जेट्स जो हैं वो मुसलसल फ्लाई कर रहे हैं। उनका आयरन डोम और उनके जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हैं। और ये जिस वक्त सिचुएशन आई सबसे पहले कि किस किस्म के ड्रोन्स हैं, तो साथ ही पता चला कि जॉर्डन जो है उसने सबसे पहले अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी। जॉर्डन की एयर स्पेस बंद करने का मतलब ये था कि अब एग्जैक्टली ये कम से कम आइडेंटिफाई हो गया कि ईरान की जानिब से अटैक हो रहा है, लेकिन इस अटैक के साथ ही जी हुसीज ने और हिजबुल्लाह ने लबनान से बैक वक्त जो है वो जो लबनान है और यूनान है, यमन है, यमन से जो है वो ड्रोन्स भेजे गए हैं और रॉकेट हमले हुए हैं लबनान की तरफ से। अब वो यानी कि एक तरह से जिसको कहते हैं कि चौमुखी जंग जो है उसका एक सिनेरियो बन रहा है, बट यू कैन नॉट कॉल इट अ वॉर। वाई, आई विल टेल यू। अच्छा, सबसे पहले जो इजरायली मिलिट्री है उसने कहा कि हमारी तरफ जो है वो ड्रोन्स लॉन्च कर दिए गए हैं और कई घंटे लगेंगे इनको पहुंचने में। ये हम बैठे हुए थे जिस वक्त मैंने आपसे तस्करा किया कि अगले 2 घंटे में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, और आपने उसके हवाले से ट्वीट भी किया कि ये सिचुएशन है। साथ ही नेतन्याहू का पहला स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि हम डायरेक्ट अटैक जो है वो ईरान से उसके लिए तैयार हैं। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोगों की कैलकुलेशंस मुख्तलिफ थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि इसका रिस्पॉन्स जो है वो एग्जैक्टली ईरान किस तरीके से देगा। ईरान डायरेक्टली अपने सरजमीन से अटैक लॉन्च करेगा या अपने किसी प्रॉक्सी के जरिए, अपने किसी ग्रुप के जरिए जिसकी वो पुष्ट पनाही करता है उनके जरिए अटैक करेगा। ज्यादा इम्कान इस वजह से था कि एक तो जितना डिले हो चुका है और डिले के बाद जो अमेरिका और दीगर कुव्वतें जो हैं वो ईरान का घेरा बना के, आपको पता है कि कितनी प्रेजेंस है, कितनी बड़ी प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न ब्लॉक की और प्रो इजरायली ब्लॉक की, तो वो ईरान को किस किस्म का उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फिर साथ ही जो एयरलाइंस हैं, मुख्तलिफ एयरलाइनर्स हैं, उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दी एयर स्पेस जैसे ये खबर जो है वो फैली। और साथ ही वाइट हाउस ने और पेंटागन ने ये कन्फर्मेशन जारी कर दी कि ईरान ने हमले का आगाज़ कर दिया है, ये फ़िज़ाई हमला है, और तफसीलात जो हैं वो उनकी तरफ से फिर गाहे बगाहे आना शुरू हो गई। साथ ही फिर जो प्रेस टीवी है ईरान का, उसने ये कंफर्म किया कि एक्सटेंसिव ड्रोन स्ट्राइक्स जो है वो इजराइल के खिलाफ, अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल की, क्रूज मिसाइल की कोई खबर नहीं आई थी। इन्होंने भी कहा कि हमने जो है वो जो लॉन्च कर दिए गए हैं जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं। साथ ही जो है वो इसको जो पासदारान इनकलाब है, ईरानियन जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है, उसकी तरफ से ये बताया गया कि जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है उसका आगाज़ कर दिया गया। इजरायली एयर स्पेस को फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया गया। इराक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है उसको बंद कर दिया तमाम इनकमिंग आउटगोइंग फ़्लाइट्स के लिए। उर्दन का जो एयर डिफेंस है उसने ये कहा कि हम ईरानी कोई भी एयरक्राफ्ट आएगा जो हमारी स्पेस को, एयर स्पेस को इस्तेमाल करेगा, हम उसको शूट डाउन करेंगे। सही। उर्दन, मुसलमान मुल्क, उसने ये कहा, जवाब में ईरान ने उसको भी वार्निंग जारी की है कि अगर हमारे हमले के रास्ते में तुमने कोई रुकावट की तो फिर हम इसको खुद पर अटैक तस्वुर करेंगे और आपके ऊपर अटैक करेंगे। बिल्कुल, हर उस मुल्क के खिलाफ जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। हाँ, अच्छा, उसके बाद कतर ने, और अभी नाम मेरे जहन में आ जाता है, एक और मुल्क, उन्होंने अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के हवाले से कहा कि हम ईरान के खिलाफ अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कि अगर कोई जवाबी हमला ईरान की, क्योंकि सरजमीन से अटैक इनिशिएट हो रहा है, अगर किया जाता है तो वी विल नॉट अलाउ दैट। जो इस्लाम पासदारान इनकलाब है उनकी स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद जो सीरिया है, शाम है, उसने ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम अपने कैपिटल के इर्द गिर्द उसको कर दिया, और पूरा हाई अलर्ट जो है वो जाहिर है कि सिर्फ यहाँ पर नहीं दुनिया भर में। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट जो है उसकी मीटिंग कन्वीन कर ली, बुला ली हेडक्वार्टर्स में, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में तल अवीव में बुलाई है।
और वहाँ पर उन्होंने बैठकर इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर करना शुरू किया। ईरान इजरायली मिलिट्री ने उसके बाद स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे ऊपर हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि डायरेक्ट ईरान जो है वो ईरानियन अटैक जो है वो ईरानियन सॉइल से इनिशिएट कर दिया गया है। लबनान ने फिर उसके बाद अपनी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया। उसके बाद जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने कहा कि अब अगले चंद घंटे हमें इंतज़ार करना होगा, ये अटैक जो फर्स्ट फेज़ ऑफ अटैक है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद सिचुएशन का जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही आयतुल्लाह खामनाई का बयान जो है वो सामने आया कि सज़ा मिलेगी इसराइली ज़ायनिस्ट सहूनी रियासत को उसके जो इक़दामात हैं जो उसने ग़ज़ा में किए हैं, जो उसने शाम में हमारी एम्बेसी के ख़िलाफ़ किए हैं। उसके बाद ऋषि सुनक ब्रितानवी प्राइम मिनिस्टर, उनका एक लंबा चौड़ा बयान आया जिससे बाकायदा यानी कि ना एक मैं आपको अगर स्टेटमेंट की बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है वो निकाल के दिखाता हूँ तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट है उसमें तासुर जो है वो बाकायदा जंग का नज़र आता है। और एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि ये तमाम ममालिक जिन्होंने इसराइल के अटैक को कंडेम नहीं किया ईरान की एम्बेसी के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म है, दे हैड टू डू दिस, उनको ये करना था हर सूरत में, लेकिन उन्होंने उसको कंडेम नहीं किया। और फौरी तौर के ऊपर जो कंडेमनेशन है उसका सिलसिला शुरू हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड से। अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, इन सब ने जो है वो स्टेटमेंट इसके ऊपर देना शुरू कर दी। अब जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनका बयान आया कि आई कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द ईरानियन रिजीम्स रेकलेस अटैक अगेंस्ट इसराइल, कि मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। ईरान ने एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो केओस पैदा करना चाहता है, अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। इसराइल नहीं करना चाहता था, ईरान करना चाहता है। यूके जो है, बरतानिया है, वो इसराइल के उसकी सिक्योरिटी में जो है वो साथ खड़ा रहेगा, इंक्लूडिंग इट्स पार्टनर्स जॉर्डन में और इराक में, उनके साथ मिलकर। और हमारे जो एलाइज़ हैं उनके साथ मिलकर हम फौरी तौर के ऊपर मुतालबा करते हैं कि इस सूरत हाल को मज़ीद भड़कने से रोका जाए। कोई भी शख्स मज़ीद ब्लड शेड नहीं देखना चाहता। ये स्टेटमेंट आया ऋषि सुनक का। उसके फ़ौरन बाद इजरायली मीडिया ने इसकी मज़ीद तफसीलात जारी करना शुरू की। ईरान ने जो है वो फौरी तौर के ऊपर एक वार्निंग जारी की कि पूरे ख़त्ते में कोई भी मुल्क अगर अलाउ करेगा इजरायली अटैक्स, कि इसराइल का जवाबी कोई भी हमला होता है उसको अलाउ करेगा, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनको इंतबाह जारी किया, वार्निंग की जारी की गई। इजिप्ट जो है उसने अटमोस्ट रिस्ट्रेंट, यानी ये मैं आपको अरब वर्ल्ड का जो पूरा नक्शा है अगर आप अपने जहन में रखें, जो ममालिक बिल्कुल जिनकी प्रॉक्सिमिटी बनती है, जिनकी सरहदें करीब हैं, उनका रिस्पांस आप देखिए कि बिल्कुल किस किस्म का इस सारी सूरत हाल में कि वो दे आर नॉट साइडिंग विद ईरान। अरब वर्ल्ड इस वक्त बिल्कुल ईरान के साथ इस सारे मामले में नहीं खड़ी हुई। जो खड़े हुए हैं ममालिक, उनके हवाले से हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और वो क्या राबते जो है वो इस सारी सूरत हाल से पहले हुए थे। रिस्ट्रेंट का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि आप एहतियात बरतें, जब्त का मुजाहरा करने की तलकीन की। बैलिस्टिक मिसाइल की रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 1.25 घंटा पहले, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि 3:30 से 3:45 के दरमियान ये रिपोर्ट आई कि बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च किया गया। अब एक के बारे में तो कंफर्म है, क्योंकि ईरानियन जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसने भी कंफर्म किया। नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उस वक्त तक क्लियर नहीं हुआ। डिफेंस को रेड अलर्ट इर्द गिर्द के ममालिक ने कर दिया। हौसीज़ ने साथ ही लॉन्च कर दिए, ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी, और ईरान ने जो है इसके हवाले से फिर मज़ीद कुछ तफसीलात जारी की, और उनके बरतानिया जो है उसने एक मरतबा फिर मुतालबा कर दिया कि एस्केलेशन जो है उसे रोका जाए। इजरायली मिलिट्री ने जो है अपने रेजिडेंट्स को, इसराइल के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, किसी ने भी देखा हो, तो उसके इल्म में होगा कि वहाँ पर जो तामीरात की गई हैं, जितनी भी सेटलमेंट्स की गई हैं, आबादियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पर इजरायली शहरियों के लिए ये लाजिम है कि उनके घर में टनल एक मौजूद होती है, जो टनल उस गली में एक बॉम्ब प्रूफ बंकर में खुलती है। तो जिन एरियाज़ के ऊपर, जो एरियाज़ जिनके ऊपर ख़ास तौर पे यह था कि यहाँ तक तो हर सूरत में पहुँचेंगे ईरानी ड्रोन और मिसाइल, उधर का
अलर्ट जारी कर दिया गया कि तमाम जो एरियाज़ हैं यहाँ पर इजरायली शहरी वो बंकर्स में शिफ्ट हो जाएं। सायरन्स बजने लगे तल अवीव में, और ये सारी सूरत हाल, एक पैनिक जो है वो पूरी दुनिया में था। और जोसेफ बोरेल जो हैं यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने कहा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड एस्केलेशन है, ये एक बहुत बड़ी जो है वो सिचुएशन में तनाव जो है वो ईरान ने पैदा कर दिया है। और इजरायली जो मिलिट्री है उसने ये कहा कि हमने आउटसाइड द इजरायली टेरिटरी 100 ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर लिए हैं। सही। जिसका मतलब ये है कि जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी कि 50 ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया, खुदकुश ड्रोन्स के जरिए, वो गलत है। तो 100 तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए इजरायली एयर स्पेस से बाहर। तो इसका मतलब यह है कि इससे ज़्यादा नंबर था। गोलान हाइट्स की तरफ से हिजबुल्लाह का अटैक स्टार्ट हो गया, और ईरान जो है वो उसने वार्निंग जारी की जॉर्डन के ख़िलाफ़, और उर्दन को कहा कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हम लेंगे। इज़राइल के हवाले से, ईरान के हवाले से मुख्तलिफ़ कंडेमनेशंस जो हैं, मज़म्मती बयानात वो आना शुरू हो गए। रॉयल एयर फोर्स बरतानवी जो RAF है, उसके जो जेट्स हैं उनको एयरबोर्न अटैक के लिए उनको डिप्लॉय कर दिया गया। आपको पता है कि जब ये सारा सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त से प्रेजेंस जो है वो गज़ा के दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी में, बहरा रोम में, यहाँ पर इन तमाम एरियाज़ में इनकी प्रेजेंस जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। और उस प्रेजेंस के दौरान अभी तक की जो इतलात हैं उसमें यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला है वो कंक्लूड हो गया है। ड्रोन हमला अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ ड्रोन हमले के हवाले से। और फिर ये इतलात जो हैं वो आ रही हैं कि क्रूज़ मिसाइल्स जो हैं वो भी अटैक किए गए हैं। जॉर्डेनियन जो फोर्सेस हैं उन्होंने दर्जनों ईरानी ड्रोन्स को अपने एयर स्पेस के ऊपर इसराइल की मदद के लिए शूट डाउन किया है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, एवरीबडी इज सेइंग कि दिस हैज़ द पोटेंशियल, अगर ये सिचुएशन ख़राब होती है तो ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा सकती है। और जो बाइडन ने अब जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं चंद मिनट पहले स्टेटमेंट जो बाइडन ने, अमरीकी सदर ने ट्विटर के ऊपर जारी किया, जिस पर उसने कहा है कि वी आर कमिटेड टू इजराइल सिक्योरिटी। और ये आयरन क्लैड बिल्कुल उसने वो दिया था। अब अगले चंद घंटों में आप देखेंगे कि सिचुएशन किस तरीके से अनफोल्ड होती है। सिचुएशन अगरचे ये एक मेयर्ड, एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स है, ये किन किन वजूहात के ऊपर जो है वो मज़ीद एस्केलेट कर सकती है, कुछ राब्ते हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।